एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आज हम सोल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 4 पॉइंट है, ठीक है, ए बी सी डी, और चारों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। जो ये क्वेश्चन इसका डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने केवल ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये बना दिया है और वहां से उनके कोऑर्डिनेट जो है वो लिख दिए, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है या हमें चेक करना है कि ये एबीसीडी स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एबीसीडी स्क्वायर कब होगा? जब इसकी चारों साइड इक्वल हो और इसके डायगोनल्स भी क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी चारों साइड इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये। तो हमारे पास हम ए बी को चेक करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट है 3,4 और बी के कोऑर्डिनेट है 6,7। ए बी कितनी आएगी? हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर उस पूरे का रूट। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गए। तो सीधा हमारे पास x2 6 हो जाएगा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर इस पूरे का रूट। तो ये भी कितना आएगा? माइनस करेंगे 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा, स्क्वायर है 3 का। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, इधर भी 9, 9 और 9 कितने हो गए? 18, ठीक है। अब इसको 18 ही रहने देते, चलो ठीक है। तो ए बी 18 आ गई हमारी। अब हम निकालते बी सी कितनी आ रही है, ठीक है। तो पॉइंट बी और पॉइंट सी, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट कितने हमारे पास? 6, 7 और सी के कोऑर्डिनेट कितने? 9,4, ठीक है। तो जो बी सी आएगी x2 हो जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो 9 माइनस जो 6 से 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, और 4 माइनस 7 जो है माइनस का 3 होगा हमारे पास, और माइनस के 3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा। तो ये भी 9 प्लस 9 कितने आ गई? रूट 18, ठीक है। हमारे बीसी भी कितनी आ गई? रूट 18। ए भी रूट 18 है। अब हम निकालते क्या? सी डी, ठीक है। तो पहले लाइन बना लेते सी डी की भी। ये सी है, ये डी है। सी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट है 6,1, ठीक है। तो सी डी कितनी होगी हमारे पास? रूट के अंदर x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो सी डी आएगी -3 का स्क्वायर 9, इधर भी -3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, ठीक है। सी डी भी 18 आई है हमारी। अब हम देखते हैं एडी कितनी है हमारी। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं? 3,4 और बी के है 6,1। एडी निकालते, एडी कितनी आ रही है हमारी? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। एडी कितना है हमारे पास? 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ये भी रूट 18, ठीक है। तो हमने देखा कि जो एडी है, बीसी है, सीडी है और एडी है, चारों साइडें बराबर आ गई, ठीक है। अब हम इसके डायगोनल चेक करते हैं। यदि डायगोनल भी इक्वल होंगे तो ये स्क्वायर होगा, और डायगोनल इक्वल नहीं है तो फिर ये रोमस होगा, ठीक है। तो डायगोनल हमारे पास एसी है, ठीक है। अब हम डायगोनल्स को चेक करते हैं। तो पहला डायगोनल हमारे पास कौन सा है? एसी। जो ए के कोऑर्डिनेट है वो कितने हमारे? 3,4 और बी सी के कोऑर्डिनेट है 9,4, ठीक है। तो एसी निकालते तो वो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, ठीक है। तो ये तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 और ये तो 0 हो गया। तो एसी कितनी आ गई? 6 यूनिट, ठीक है। इन सब क्या, ये यहाँ रूट है, इन सब क्या आगे कोई यूनिट लगा लो, क्योंकि ये डिस्टेंस है इसका कोई ना कोई यूनिट में आंसर आएगा। अब हम देखते हैं बीडी कितनी है हमारी, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 6,7
और डी के कोऑर्डिनेट कितने 6,1। ठीक है, तो BD हम निकालेंगे तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और इधर 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, और इधर माइनस का 6 का स्क्वायर तो उसका 36 और √6। ठीक है, तो हमने देखा इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास चारों साइडें इक्वल है और डायगोनल भी आपस में इक्वल है, तो ये क्या होगा हमारे पास स्क्वायर होगा। ठीक है, मैं यहां लिख दो सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ठीक है, एक तो चारों साइडें इक्वल है एंड जो डायगोनल से AC और BD वो भी इक्वल है। ठीक है, सो ABCD इज ए स्क्वायर, तो ABCD क्या होगा हमारे पास है स्क्वायर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मैं क्या बता रहा, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हमारे पास 6 के 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में हमें 4-4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हमें बताना है कि इन पॉइंटों से मिलने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है या इन पॉइंटों को मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो कौन से टाइप का है, वो स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, या क्या बनता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो देखो मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं इसका, तो मैं वो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं और इसके नेम मैंने लिख लिया है ABCD। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने हैं -1 -2। सेकेंड B के कोऑर्डिनेट मेरे पास आएंगे 1,0, C के आएंगे -1,2 और D के आएंगे -3,0। ठीक है, देखो ये एक सीक्वेंस में है ABCD, तो हमें इनको ऐसे ही लिखना है, A के फिर B के फिर C के फिर D के, ऐसे नहीं है पहले A के लिख दिए फिर दूसरे को C बना दिया फिर तीसरे को B बना दिया फिर चौथे को D बना दिया, ऐसे नहीं करना है। ये जिस सीक्वेंस में गिवन है 1 2 3 4, तो इनको ऐसे चलाना है ABCD। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को मिला दिया है। अब मैं इसकी चारों साइडें निकालता हूं, देखिए इक्वल आती है नहीं आती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं AB निकालता हूं, तो AB के लिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, A के कोऑर्डिनेट -1 -2 है, B के कोऑर्डिनेट 1,0। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये 1 है फिर माइनस का 1। ठीक है, 1 माइनस फिर वापस से माइनस का 1 है मेरे पास, इस पूरे को होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस और फिर वो माइनस का 2 है इसका होल स्क्वायर। ए बी कितनी आएगी मेरी, ये प्लस का 1 हो जाएगा और 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 और ये भी प्लस का हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो ए बी कितनी आ गई √8 यूनिट। ठीक है, ए बी आने के बाद मैं निकालता हूं BC कितनी है। ठीक है, तो ये B है और ये C है, B के कोऑर्डिनेट 1,0, C के कोऑर्डिनेट -1,2 है हमारे पास, तो BC कितनी आएगी -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। तो BC पे हमारे पास ये माइनस का 2 स्क्वायर 4 माइनस का 2 स्क्वायर 4, तो BC भी √8 आ गई। अब हम CD निकालते हैं, तो देखो CD में पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूं, ये C है और ये D है। C के कोऑर्डिनेट -1,2 और D के कोऑर्डिनेट है -3,0। ठीक है, तो CD जो है वो फॉर्मूला वापस x2 - x1, तो -3 माइनस फिर वो माइनस का 1 है इसका स्क्वायर फिर 0 -2 का स्क्वायर। तो देखो CD कितनी आएगी -3, ये प्लस का 1 हो जाएगा और इधर माइनस के 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये हमारे पास माइनस का 3 + 1 है, तो माइनस के 3 का स्क्वायर -2 होता है, -2 का स्क्वायर 4 + 4, ये भी √8 हो गया। ठीक है, CD भी √8 आ गई। ठीक है, इनके आगे हम यूनिट और लिखते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ इनकी यूनिट भी आएगी। ऐसे अब हम निकालते हैं AB। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट है -1, -2 और D के कोऑर्डिनेट है -3,0। ठीक है, तो AD कितनी आएगी -3 फिर माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो, और 0 ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो AD में हमारे पास कितनी आएगी 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 √8। ठीक है, तो हमारे पास AB BC CD AD चारों साइड इक्वल आई है। अब हम डायगोनल्स को चेक करते हैं। तो किसको चेक करते हैं, डायगोनल्स को। तो डायगोनल्स में पहले मैं AC निकालता हूं, AC कितना है, तो देखो A के कोऑर्डिनेट कितने हैं मेरे पास -1, -2 और C के कोऑर्डिनेट है -1,2। ठीक है, तो ये कितना आएगा मेरे पास -1 फिर वापस -1, तो +1 हो जाएगा ये, और 2 फिर माइनस, वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा,
तो ऐसे कितना आ जाएगा, ये भी 0 हो गया और ये 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का रूट 4। तो ऐसे मेरे पास कितने आ गई, 4 आ गई। अब मैं निकालता हूँ BD, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ B लिख लिया, यहाँ D लिख लिया। तो B के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1,0, D के कोऑर्डिनेट है मेरे पास -3,0, ठीक है। तो जो BD आएगी मेरे पास वो कितनी आएगी, -3 -1 प्लस 0 -0। तो ये 4 का स्क्वायर 16, तो BD भी कितनी आ गई, 4 यूनिट आ गई, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, AB BC CD और AD, ये चारों बराबर है। और इसके अलावा जो AC है वो BD के बराबर है, डायगोनल भी बराबर है। तो क्या हो जाएगा, सो ABCD इज ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। ये चारों कोऑर्डिनेट एक स्क्वायर के कोऑर्डिनेट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 में भी हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, तो हमें फाइंड करना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बना दिया है, जो चारों कोऑर्डिनेट्स है वो लिख दिए, ठीक है। तो पहले हम AB निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले हम AB निकालते हैं। हमारी AB कितनी है, A के कोऑर्डिनेट है -3,5, B के कोऑर्डिनेट है 3,1, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये 3 फिर माइनस, ये माइनस इसको प्लस कर देगा और 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये भी कितना आएगा हमारे पास, 3 + 6, 6 का होल स्क्वायर 36, और ये माइनस का 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया रूट के अंदर 52। नेक्स्ट अब मैं निकालता हूं BC। तो B के कोऑर्डिनेट है 3,1, C के कोऑर्डिनेट है 0,3। तो जो BC आएगी वो 0 - 3 और फिर 3 - 1। तो BC मेरे पास आएगी 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4। BC आ गई √13। फिर CD निकालते। तो देखो C के D के कोऑर्डिनेट, C के कोऑर्डिनेट कितने हैं मेरे पास, 0,3 और D के कोऑर्डिनेट है -,-4, ठीक है। तो CD आएगी मेरे पास -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर। तो CD कितने आएगी, -7 का स्क्वायर 1, यहाँ माइनस का 7 आएगा, 7 का स्क्वायर 49। तो CD कितनी आ गई, √52, ठीक है। हमारी CD आ जाएगी √50। और फिर हम निकालते AD। A के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3,5 और D के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1, -4, ठीक है। तो ये रूट के अंदर हमारे पास -1, फिर माइनस, वो इस माइनस को प्लस कर देगा और फिर -4, फिर माइनस के 5 का होल स्क्वायर। तो AD आ गई प्लस के 2 का स्क्वायर 4 और माइनस के 9 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 81। तो AD कितनी आ गई, √85, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि AB जो वैल्यू आई है, BC, CD, AD चारों ही बराबर नहीं है। तो ये चारों ही बराबर नहीं है तो किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि इनसे क्वाड्रिलेटरल बने ही नहीं, चारों पॉइंट कुछ अलग अलग हो, ठीक है। तो यहाँ लिख दो, सिंस AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CD इज नॉट इक्वल टू AD, ठीक है। सो नो क्वाड्रिलेटरल विल क्वाड्रिलेटरल ही हमारे पास है, इन चारों पॉइंटर्स क्वाड्रिलेटरल ही। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 3 है वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वही पार्ट 3 में भी वही हमें चेक करना है कि जो 4 पॉइंट्स दिए होने ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। तो मैंने ABCD क्वाड्रिलेटरल बना दिया है। A के, B के, C के, D के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए, ठीक है। ध्यान रखना इनको जिस सीक्वेंस में ये गिवन है इसी सीक्वेंस में लिखना है। A के 4, 5 है, B के 7, 6, C के 4, 3 और D के 1, 2। ऐसा नहीं करना है A के 4, 5 कर दिए और फिर C के 7, 6 कर दिए, फिर D के 4, 3 कर दिए और फिर B के 1, 2 कर दिए। ऐसे नहीं करना है, जिस सीक्वेंस से ये गिवन है उसी सीक्वेंस के अंदर हमें इनको लिखना है, ठीक है। अब फिर हम इसकी चारों साइडें देखते हैं कितनी कितनी आती है। तो सबसे पहले AB निकाल लेते हैं हम। तो देखो AB निकालने के लिए हम AB के कोऑर्डिनेट लिखते हैं 4,5 है, इसके 7,6 है, ठीक है। तो AB कितनी आएगी, x2 - x1, तो 7 - 4 3 का स्क्वायर और प्लस 6 - 5, 6 - 5 हमारे पास 1 होगा।
तो ये भी हमारे पास 3 का स्क्वायर तो 9 होता है और 1 का स्क्वायर 10, तो कितना आ गया √10। ठीक है, ये भी आ गई हमारी। अब हम निकालते हैं BC, तो ये B है, ये C है। B के कोऑर्डिनेट 7,6 है, C के कोऑर्डिनेट 4,3 है। तो BC कितने आएंगी 4 माइनस 7 तो माइनस का 3 और 3 माइनस 6 तो वापस माइनस के 3, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9 ऐड करेंगे तो √18। अब हम निकालते हैं CD, तो C के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,3 और D के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1,2। ठीक है, तो CD कितनी आएगी -1 माइनस 4। ठीक है, तो माइनस का 3 आएगा और फिर 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 3 तो फिर माइनस का 1 आएगा। तो CD आएगी मेरे पास 9 + 1 √10। ठीक है, अब मैं AD निकालता हूँ। AD कितनी आ रही है मेरी, A के कोऑर्डिनेट है 4,5 और D के कोऑर्डिनेट है 1,2। ठीक है, तो AD आएगी मेरे पास 1 माइनस 4 माइनस का 3 और 2 माइनस 5 माइनस का 2 माइनस का 3, ये भी माइनस का 3। तो AD आ गई मेरे पास 9 + 9 √18। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो AB और जो CD है ये बराबर है और इसी तरह BC और AD बराबर है, तो अपोजिट साइड इक्वल है। अब अपोजिट साइड इक्वल है तो ये हमारे पास या तो पैरेललोग्राम होगा या फिर रेक्टेंगल होगा। ठीक है, अब हम डायगोनल चेक करते हैं, दोनों डायगोनल भी इक्वल आ गए तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, डायगोनल इक्वल नहीं आए तो फिर क्या होगा पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो हम डायगोनल से निकालते हैं। अब डायगोनल्स कौन कौन से हमारे पास, एक तो AC है, A के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,5, C के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,3। ठीक है, तो AC 4 माइनस 4 तो 0 हो गया और 3 माइनस 5 तो माइनस का 2 हो गया। तो AC कितना आ गया मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 और AC कितना आ गया 2 यूनिट। ठीक है, अब मैं निकालता हूं BD कितना आ रहा है हमारा। ठीक है, तो BD के लिए पहले लाइन बना लेते हैं, B को D मिलाने वाली। B के कोऑर्डिनेट है 7,6 और D के कोऑर्डिनेट है 1,2। ठीक है, तो BD आ जाएगा 1 माइनस 7 तो माइनस के 6 का स्क्वायर और 2 माइनस 6 तो माइनस के 4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 6 का स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर 16, इनको ऐड करेंगे तो BD कितना आ गया मेरे पास √52। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि जो डायगोनल्स है वो मेरे पास इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो ये हमारे पास क्या होगा, फिर एक पैरेललोग्राम होगा। तो लिख दो सीन्स, जो AB है वो इक्वल है किसके DC के, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है √10, और जो BC है हमारी वो इक्वल है किसके AD के, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है √18। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल है। ठीक है, तो लिख दो सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और उसके बाद क्या आ रहा है मेरे पास, जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं है एंड AC इज नॉट इक्वल टू BD, डायगोनल इक्वल नहीं है। तो किसी को रिलेटेड में अपोजिट साइड है तो इक्वल हो, डायगोनल इक्वल नहीं होता, ऐसा पैरेललोग्राम में होता है। तो क्या हो जाएगा, सो ABCD क्या है, इज ए पैरेललोग्राम। ABCD हमारे पास क्या है पैरेललोग्राम है।